मूवी शुरू होती है विक्रम नाम की एक आदमी को दिखाते हुए जो कि जेल से रिलीज हो रहा था। जेल से रिलीज होकर विक्रम ड्राइवर के साथ एक जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मगर तभी उनकी गाड़ी पंक्चर हो जाता है। ड्राइवर पास की गैरेज में मैकेनिक बुलाने जाता है, पर तभी अचानक विक्रम को पीछे एक एक्सीडेंट होने की आवाज़ सुनाई देता है। जब वो चेक करने जाता है तब उसे एक साइकिल नीचे पड़ा हुआ दिखता है। यहाँ सीन कट होता है और हम लोग एक मैरिड कपल को एक नए फ्लैट में मूव होते हुए देखते हैं, जहाँ हस्बैंड का नाम था वरुण और वाइफ का नाम था आर्या। वरुण एक स्ट्रगलिंग फिल्म एडिटर था जिसको एक बड़े फिल्म में ब्रेक चाहिए था ताकि उसका करियर सेटल हो सके। फ्लैट में मूव होने के तुरंत बाद आर्या को घर के अंदर कुछ अनयूजुअल चीज़ें महसूस होती है, जैसे कि घर का दरवाज़ा अपने आप बंद होना, चीज़ें इधर से उधर अपने आप मूव होना, घर में किसी की परछाई दिखना इत्यादि। आर्या इस बारे में वरुण को भी बताती है, मगर वरुण आर्या की बातों को सीरियसली नहीं लेता। इसी बीच वरुण को लगातार एक कॉल आ रहा होता है जिसका नाम था विक्रम। दोस्तों, विक्रम वही आदमी था जिसको हम लोग मूवी के स्टार्टिंग में जेल से रिलीज होते हुए देखे थे, और वो वरुण का भाई था, मगर वरुण बार बार उसका कॉल काट रहा था। एक दिन जब वरुण ऑफिस में एक मीटिंग में होता है तब उसे आर्या की बार बार कॉल आती है, जिससे वरुण डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो काम भी उसके हाथ से छूट जाता है। वो घर जाके आर्या के ऊपर चिल्लाने लगता है, पर आर्या बोलती है कि उसने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया है। पर हैरानी की बात यह थी कि फोन चेक करने पर वो देखती है कि सच में उसके फोन से वरुण को 13 बार कॉल गया था। अब इसके बाद धीरे धीरे घर में पैरानॉर्मल चीजें बढ़ने लगती है, जिससे परेशान होकर आर्या अपनी एक फ्रेंड से मदद मांगती है। दोनों घर में एक रिचुअल करने का डिसाइड करते हैं ताकि अगर घर में कोई आत्मा है तो उसके बारे में उन्हें पता चल सके। दोनों रिचुअल शुरू करते हैं। कुछ समय बाद उन्हें घर में एक अदृश्य शक्ति होने का उन्हें एहसास होता है, मगर बुलाने से कोई भी आत्मा उनके सामने नहीं आता है, इसलिए दोनों रिचुअल को वहीं पे बंद कर देते हैं। आर्या और वरुण के घर में कमला नाम की एक मेड काम करने आती थी और साथ में अपनी बच्ची को भी लेकर आती थी। एक दिन जब आर्या और वरुण घर पर नहीं होते हैं तब कमला कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के किचन में काम करने जाती है, और जब वो फिर से वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालने जाती है वो देखती है कि पूरा वॉशिंग मशीन खून से भरा हुआ है। मतलब किसी तरह उसकी बच्ची उस वॉशिंग मशीन के अंदर घुस गई थी और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद आर्या एकदम से डर गई थी और वो पूरी तरह से कन्विंस हो गई थी कि घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। इसलिए वो एक साइकिक राइमा दास से मिलने जाती है और उसे सारी बातें बताती है। राइमा उसके साथ उनकर घर पर आती है, मगर वरुण इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि ये सब आर्या की बहम है। राइमा पूरा घर चेक करती है और अपनी साइकिक पावर यूज करके उसे इस घर को हॉन्ट कर रही एक आत्मा के बारे में पता चलती है, और इतना ही नहीं, उसे मिरर में वो आत्मा भी दिखाई देती है। राइमा वरुण और आर्या से कहती है कि इस आत्मा का नाम सारिका है, जो कि इस घर को नहीं बल्कि वरुण को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा है। मगर वरुण बताता है कि वो किसी भी सारिका को नहीं जानता, और ये सबको एक ढोंग बोल के वो राइमा को वहां से जाने बोलता है। उसी रात जब वरुण सोने जाता है तब आर्या उसके साथ मेकआउट करना शुरू करती है। तभी अचानक रूम का दरवाजा खुलता है और आर्या रूम के अंदर एंटर करती है। मतलब जो लड़की वरुण के साथ थी वो आर्या नहीं बल्कि वही स्पिरिट थी। इसके बाद दोनों घबराते हुए तुरंत घर से बाहर निकल जाते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। अब यहाँ वरुण आर्या को अपने बचपन की कुछ सच्चाई बताता है। वरुण बताता है कि उसके पिता एक जमींदार थे और वो एक बहुत ही स्वार्थी और लालची इंसान थे। जो कोई भी किसान उनका कर्ज नहीं चुका पाता था वो उनके बहू और बेटियों के साथ जबरदस्ती करते थे। इसीलिए एक दिन सब किसान मिलकर उनके खिलाफ बगावत कर दिए। ये सबसे बचने के लिए वो गाँव की एक औरत से मदद मांगने जाते हैं, जिनको पूरा गांव डायन बुलाता था। उस औरत की एक बेटी थी जिसके नाम थी सारिका। डायन वरुण के पिता की मदद करने तो मान जाती है, पर बदले में वो वरुण की शादी सारिका से करने बोलती है। वरुण के पिता इतना गिर चुके थे कि वो जबरदस्ती वरुण की शादी सारिका से एक पूर्णिमा की रात को कुछ अजीब रीति रिवाजों से करवा दी। अब इसके बाद होता यह है कि सारिका हर जगह वरुण का पीछा करने लगती है। वरुण जहां भी जाता था सारिका उसका पीछा करके वहां पहुंच जाती थी, जो कि वरुण को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वरुण का बड़ा भाई विक्रम से वरुण की यह हालत देखा नहीं जाता था, इसलिए एक दिन जब सारिका साइकिल से वरुण की पीछा कर रही थी तब विक्रम उसके एक्सीडेंट करवा देता है और उसको खींच के एक खेत के अंदर ले जाता है और एक पत्थर उसके सर पर मार के उसे मार डालता है। ये सब घटना वरुण के ठीक सामने हुआ था, मगर वो इतना डरा हुआ था कि वो विक्रम को रोक नहीं पाया और हमेशा के लिए गांव छोड़ के वहां से भाग गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। वरुण बताता है कि कुछ दिन पहले उसे विक्रम की कॉल आई थी, जहां उसके फोन से उसका एक दोस्त बात कर रहा था, जो बताता है कि 2 दिन पहले विक्रम मर चुका है और मरते मरते वो वरुण को यह बताने के लिए कहा है कि सारिका वापस आ गई है।
आर्या सारी बातें सुनने के बाद वरुण को बताती है कि वो दोनों मिलके इसका सामना करेंगे। इसके बाद दोनों फिर से राइमा को बुलाते हैं। राइमा अपने साथ एक और आदमी को लेकर आती है जो एक रिचुअल से सारिका को आत्माओं की दुनिया में वापस भेजना चाहते थे। दोनों वरुण को एक चेयर से बांध देते हैं और एग्जॉर्सिज्म या झाड़ फूंक पता नहीं जो भी था ये शुरू करते हैं। उनका मकसद ये था कि वरुण को सारिका के द्वारा पुजेस करवा के उसे उसके दुनिया में वापस भेज देंगे। इसके दौरान वरुण को कुछ विजन्स आती है और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि उस दिन विक्रम के हाथ से सारिका की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वो बच गई थी। वो बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और कुछ दिन बाद उसके ही माँ ने उसे मार के उसके आत्मा को दोनों भाई के पीछे छोड़ दिया था और बोला, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। प्रेजेंट में सारिका वरुण को पोजेस कर लेती है और बस 2-3 बार चेयर को ऊपर नीचे करके सबको डराने की कोशिश करती है। वहां से भी एक इनोवेटिव आइडिया सोचते हैं। वो वरुण की हाथ के नीचे एक लाइटर जलाते हैं जिससे सारिका की आत्मा एक परछाई बन के तुरंत वरुण की बॉडी से बाहर निकल जाती है और वरुण पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मूवी के अंत में जब वरुण एक शावर ले रहा होता है तब वो फिर से अपने पास्ट के बारे में सोचता है और यहाँ हमें असली सच्चाई पता चलती है कि असल में उस दिन वरुण ने सारिका को खेत के अंदर मारा था, ना कि विक्रम ने, बल्कि पीछे विक्रम खड़ा होकर ये सब देख रहा था। मतलब असली विलेन वरुण ही था। इसके बाद जब वरुण अपने बेडरूम में जाता है तो अचानक बेड के ऊपर सारिका की आत्मा को देखता है। तभी अचानक सारिका उसे हाउ करके डरा देती है और बैल्कनी से नीचे गिर के वरुण की मौत हो जाती है। और दोस्तों मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।